नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। दिल्ली की सियासत में आजकल खूब हंगामा हो रहा है और इस हंगामे के केंद्र में है मेयर का चुनाव। चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त सियासी रस्साकशी चल रही है। कार्यक्रम में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं। नजर हमारे पहले सवाल पर, और हमारा सवाल है, दिल्ली के मेयर की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंची। आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव के नतीजे आए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली को अपना मेयर नहीं मिला है। मेयर का चुनाव करने के लिए 3 बार बैठक हो चुकी है, लेकिन हर बार हंगामा हुआ और चुनाव टल गया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिस पर कल सुनवाई होगी। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर पिछले कुछ दिनों से घमासान मचा हुआ है। राजधानी में मेयर चुनाव की लड़ाई सदन और सड़क के रास्ते अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गई है। अब दिल्ली में मेयर के चुनाव को लेकर पूरा मामला देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में है। आम आदमी पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और राजधानी दिल्ली में मेयर का चुनाव करवाने की मांग की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी की याचिका पर कल सुनवाई करेगा। कल साफ साफ दिखा कि वो एलजी और भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए उनके अनुसार हाउस को चलाती हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से डीएमसी एक्ट के खिलाफ मनोनीत पार्षदों को वोटिंग राइट देने की कोशिश की गई और साथ ही तीनों इलेक्शंस को इकट्ठे करवाने की मांग की गई। पर ये सब संविधान के खिलाफ है, ये गैर कानूनी तरीका था। इसीलिए अब हमने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा दिए हैं। हमने उसमें अपनी मांग रखी है कि सबसे पहले मनोनीत पार्षदों को वोटिंग अधिकार ना दिया जाए, क्योंकि आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन और तब सदन में एडजर्न नहीं किया जाए जब तक इस बार चुनाव कंप्लीट नहीं हो जाते। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली में 3 बार मेयर का चुनाव टल चुका है। 6 जनवरी 2023 को पहली बार हंगामे के चलते मेयर का चुनाव टला। उसके बाद 24 जनवरी को मेयर का चुनाव होना था, लेकिन हंगामे के चलते सदन स्थगित कर दिया गया। फिर 6 फरवरी को शोर शराबे के बीच मेयर का चुनाव टल गया। 3 बार मेयर का चुनाव टलने के बाद आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हमने कल सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डाल दी है, जो आज ऑफिशियल तरीके से आ जाएगी मीडिया में। हमने उसके अंदर अपनी मांगे रखी हैं। सबसे पहले कल सबने देख लिया कि तीसरी बार हाउस को स्थगित किया गया। तीसरी बार जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हाउस में हंगामा किया। मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से शैली ओबेरॉय उम्मीदवार है, तो वहीं बीजेपी ने रेखा गुप्ता को अपना कैंडिडेट बनाया है। लेकिन 3 बार से मेयर और डिप्टी मेयर के टल रहे चुनाव के बीच अब मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर आ गया है। यदि आम आदमी पार्टी संविधान की ज्ञाता है, यदि उन्होंने डीएमसी एक्ट पढ़ा है, यदि उन्होंने केसेस जो नगर निगम से संबंधित हुए हैं उनके जजमेंट्स पढ़े हैं, तो वो शायद ये बात नहीं कहते। आज आप प्रोटम ऑफिसर के आप एलजी पे हाथ उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी एलजी कौन होता है, क्या उनको संविधान में नहीं पता कि एलजी कौन होता है, प्रोटम ऑफिसर क्या होता है। उन्होंने कहा मुकेश गोयल प्रोटम ऑफिसर होना चाहिए, यानी आम आदमी पार्टी का पार्षद प्रोटम ऑफिसर बनता तो ठीक हो जाता। आज बीजेपी की बनी है तो गलत हो गई है। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। दिल्ली में मेयर चुनाव की बिसात पर बीजेपी और आप अपने अपने मोहरे सेट करने में जुटी हुई है। दिल्ली नगर निगम में किसकी सरकार होगी, जनता ने तो अपना फैसला 2 महीने पहले सुना दिया। अब सबको इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने के पहले सुनवाई तो शुरू हो। सुनवाई अब मंगलवार को नहीं, अब बुधवार को होगी। मंगलवार को इस मामले को मेंशन किया गया और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि 2 महीने हो गए हैं, लिहाजा अव्वल तो ये कि चुनाव की 3 तारीख आने के बाद भी मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी यानी स्थायी समिति का चुनाव नहीं हो पा रहा है, जिसकी कई सारी वजहें हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में चुनाव कराए और ये सुनिश्चित कराए कि दिल्ली की जनता को उसके चुने हुए नगर निगम में काम शुरू करने का मौका मिले। दरअसल 7 दिसंबर 2022 को एमसीडी चुनाव के परिणाम आए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी को 104 वार्ड में जीत हासिल हुई थी। लेकिन राजधानी में मेयर का पद अभी भी खाली है। लेकिन अब दिल्ली मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो गई है। कल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
दिल्ली से पंकज जैन के साथ अमित भारद्वाज, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के मेयर की लड़ाई दो मोर्चों पर लड़ी जा रही है। एक तरफ कानून का सहारा लिया जा रहा है तो दूसरी तरफ सड़क सियासी मोर्चाबंदी सड़क पर हो रही है। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, मेयर चुनाव को लेकर क्यों मचा है सियासी संग्राम? मेयर चुनाव को लेकर आप और बीजेपी के बीच तलवारें खिंची हुई हैं और तकरार सड़क पर दिखाई दे रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हल्ला बोल रही हैं। सियासत की रस्साकशी आज भी विरोध प्रदर्शन की शक्ल में सड़कों पर दिखाई दी। मेयर का चुनाव नहीं हो पाने का ठीकरा दोनों पार्टियां एक दूसरे के सिर फोड़ रही हैं। सरकार में यहाँ पे नजर आ रहे हैं ढोलक लेके, मंजीरा लेके। पार्टी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन है। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर सदन की लड़ाई सड़क तक पहुंच गई। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेता, कार्यकर्ता, पार्षद एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सड़क पर प्रदर्शन करने उतर आए। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर मेयर चुनाव नहीं होने देने का आरोप लगा रही हैं। दरअसल एमसीडी चुनाव के नतीजे आए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी में चल रही सियासी अदावत के चलते अभी तक मेयर का चुनाव कराना संभव नहीं हो पाया है। सदन में मेयर चुनने की 3 बार कवायद जरूर हुई, लेकिन हर कवायद हंगामे की भेंट चढ़ गई। महापौर चुनाव में एल्डरमैन यानी मनोनीत पार्षदों को वोट देने के मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा मचता रहा। 6 फरवरी को तीसरी बार भी जब सदन में मेयर चुनाव का कोई नतीजा नहीं निकला तो उसके बाद दोनों ही पार्टी एक दूसरे का विरोध करते हुए सड़क पर यहाँ पे आम आदमी पार्टी अपना प्रदर्शन कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों की तरफ से सियासी संग्राम का घमासान देखने को मिला। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश में लगी रही तो पुलिस उन्हें रोकने की कवायद में जुटी रही। आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता सब हाथों में स्लोगन लिखे पोस्टर लेकर बीजेपी का विरोध करते नजर आए। ढोल मजीरा बजाकर नारेबाजी करते हुए उन्होंने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। देखिए कुछ अंदाज में यहाँ पे नजर आ रहे हैं ढोलक लेके, मंजीरा लेके। यहाँ पे आम आदमी पार्टी अपना प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर लेटकर छाती पीट कर मेयर का चुनाव कराने की मांग करते नजर आए। बेवकूफी में कर रही है, हमारे पास नंबर है। और जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया और आप वीडियो फुटेज भी दे सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के किसी भी पार्षद ने अपनी सीट से उठकर कुछ भी हंगामा या हल्ला नहीं किया। प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव नहीं होने देने का पूरा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ती नजर आई। जिस तरीके से तमाम जो पार्षद हैं, विधायक हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो तो मेयर का चुनाव चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हंगामा करके हर बार बैठक में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बना देती है कि सदन को स्थगित कर दिया जाता है। मेयर के चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पार्षद से लेकर समर्थक तक सड़क पर प्रदर्शन करने उतर पड़े। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर लगे बैरिकेड पर चढ़कर बीजेपी के कार्यकर्ता अपना विरोध जताते नजर आए। यहां बीजेपी कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक जाने की कोशिश करते दिखे, जिन्हें पुलिस रोकने की कवायद करती रही। दिल्ली में एमसीडी चुनावों के 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली को यूनिफाइड एमसीडी का पहला मेयर नहीं मिल पाया है। 3 कोशिशों के बावजूद मेयर चुनाव नहीं हो पाया है दिल्ली में, और यही वजह है कि आज दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर एक महाभारत छिड़ी हुई है। इस महाभारत के एक छोर पे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, काउंसलर्स हैं, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी दिल्ली को मेयर नहीं मिलने देने का जिम्मेदार आम आदमी पार्टी को ठहरा रही है। वो सदन में हंगामे के लिए उस पर दोष मढ़ रही है। बार सदन हो रहा है, हमारे पार्टी हाथ जोड़ रहे हैं, सदन चलने दो। ये तो और तक नहीं लेने दे रहे। माइक किसने तोड़े? दंगा किसने किया?
निगम की संपत्ति को नुकसान किसने पहुंचाया? बीजेपी का आरोप है कि मेयर चुनाव में बहुमत के बावजूद आम आदमी पार्टी डरी हुई है और इसी के चलते वो उस पर हंगामा कर चुनाव नहीं होने देने का आरोप लगा रही है और बीजेपी इसी के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन करने उतरा है। दिल्ली का नुकसान हो रहा है, दिल्ली में विकास कार्य रुके, इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं धरने पर। इसीलिए तो हम केजरीवाल साहब के कानों में तेल डाल रहे हैं कि भैया सुन लीजिए दिल्ली की आवाज को, ये हठधर्मिता छोड़ दीजिए, ऐसे काम नहीं होता है। आपके इतने पार्षद हैं, आप वोट कराइए ना। आप और बीजेपी में सियासी घमासान के चलते दिल्ली को मेयर के लिए तरसना पड़ रहा है। दिल्ली को आखिर कब मिलेगा मेयर, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। पंकज जैन, रामकिंकर सिंह और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चुनाव के बाद से नगर निगम में मनोनीत सदस्य पर खींचतान शुरू हो गई थी। पहले इनकी शपथ को लेकर हंगामा हुआ और जब बात मेयर चुनाव के लिए वोटिंग की आई तो भी मनोनीत सदस्यों पर तकरार होने लगी। अब देखते हैं हमारा तीसरा सवाल जो अब आपके सामने है और सवाल है नगर निगम में मनोनीत सदस्यों की वोटिंग को लेकर क्या कहता है कानून। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कहना है वरिष्ठ वकील फुजैल खान का। अभी जो दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए हैं उसको समझने के लिए सबसे जरूरी है कि ये देखना पड़ेगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी की कितनी सीट्स आई हैं और अभी जो इशू इन्वॉल्व है वो एल्डरमैन के वोट्स का है और जो हमारा संविधान कहता है और जो एमसीडी एक्ट जो कहता है वो ये कहता है कि सबसे पहले तो मेयर का चुनाव होगा। जो इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स हैं वो मेयर का चुनाव करेंगे और उसके मेयर के चुनाव होने के बाद ही फिर जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनका जो है वो सिलेक्शन होगा और उसके बाद फिर वो लोग जो है अपने अपने कमिटीज के हिसाब से वो अपना पार्टिसिपेशन करेंगे। लेकिन अभी जो इशू चल रहा है एट प्रेजेंट वो नॉमिनेटेड मेंबर्स को लेकर के चल रहा है और उनकी ओथ दिलाने को लेकर के चल रहा है जिसका विरोध आम आदमी पार्टी कर रही है और उसको करना भी चाहिए क्योंकि उसके पास शायद 130 या 134 उनके पास कॉर्पोरेटर्स हैं। बिल्कुल। तो ये सिचुएशन है पर एज पर लॉ और जो हमारा एमसीडी एक्ट कहता है वो तो यही कहता है कि सबसे पहले आपको मेयर का चुनाव करना और मेयर फिर वो उसमें डिसाइड करेगा कि कैसे आगे का प्रोसेस लीड किया जाए। इस बार के दिल्ली नगर निगम चुनाव में जनता ने बीजेपी के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और बहुमत आम आदमी पार्टी की झोली में डाल दिया। स्पष्ट नतीजे आने के बाद दिल्ली की जनता भी सोच रही थी कि जल्द ही साफ हो जाएगा कि दिल्ली का मेयर कौन होगा, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है दिल्ली मेयर चुनाव के मामले में अब तक क्या क्या हुआ। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर अभी तक चीजें बेनतीजा निकली हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है तो बीजेपी आम आदमी पार्टी पर। दोनों राजनीतिक दलों का यह कहना है कि अब तक चुनाव ना हो पाना, बेनतीजा निर्णय होना, बैठक के बाद कोई नतीजा ना निकल पाना ऐसी स्थिति समझाती है कि आखिर दिसंबर से लेकर अब फरवरी आ चुकी है। 2 महीने में चुनाव के रिजल्ट के बाद अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर मेयर कौन बनेगा। 1957 नगर निगम अधिनियम के तहत ये स्पष्ट होता है कि पहली बैठक में ही मेयर, डिप्टी मेयर और खासकर 6 स्थायी सदस्यों का चुनाव करना जरूरी होता है। लेकिन अब तक 3 बेनतीजा बैठकों के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया और दोनों पार्टी अब एक दूसरे के घर पर जाकर प्रदर्शन कर ये समझा रही हैं दिल्ली वालों को कि जो भी हालात बने हैं, जो भी परिस्थिति बनी है, उसके लिए दूसरा दल जिम्मेदार है। मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में संग्राम छिड़ा हुआ है। चुनाव नहीं हो पाने के लिए दोनों पार्टियां एक दूसरे पर उंगली उठा रही हैं। ऐसे में दोनों तरफ से जमकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। हमारा 5वां सवाल ये रहा आपके सामने और सवाल है दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर दोनों पक्षों के क्या आरोप हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी निगम चुनाव में अपनी हार को पचा नहीं पा रही और बैकडोर से निगम पर अपनी हुकूमत चलाना चाहती है और इसीलिए चुनाव में अड़ंगे लगा रही है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि आप अपने पार्षदों को लेकर आशंकित हैं, इसलिए चुनाव में रोड़े अटका रही है। दिल्ली को आखिर अब तक मेयर क्यों नहीं मिल पाया है, इसके लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है। दोनों ही पार्टियों के बीच इस मुद्दे पर घमासान जारी है।
सदन से लेकर सड़क तक हंगामा ही हंगामा नजर आ रहा है, लेकिन मेयर का चुनाव हो, इसको लेकर गंभीरता किसी भी तरफ से नहीं दिख रही। आम आदमी पार्टी और बीजेपी मेयर चुनाव के मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप लगाने में पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर मेयर का चुनाव नहीं होने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी उस पर ये ठीकरा फोड़ रही है। आम आदमी पार्टी को उपराज्यपाल के मनोनीत किए गए 10 सदस्यों की वोटिंग पर ऐतराज है, तो बीजेपी इसके पक्ष में है। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि एल्डरमैन को जो वोटिंग राइट दिया गया वो गलत है, असंवैधानिक है, इससे पहले अब तक कभी नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि दरअसल एल्डरमैन या मनोनीत पार्षद इससे पहले नॉर्थ एमसीडी में डिप्टी चेयरमैन बन चुके हैं, वह जोनल चुनाव में जोनल कमेटियों में वोट करते हैं और ये कहीं नहीं कहा गया है कि उनको वोट नहीं करना चाहिए। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी जबरन एमसीडी चलाना चाहती है, तो बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी अपने पार्षदों को लेकर आशंकित है। यही वजह है कि वो मेयर के चुनाव में रोड़े अटका रही है। वो डरे हुए हैं कि क्रॉस वोटिंग होकर बीजेपी का मेयर ना बन जाए। टिकटें बेची है 50 लाख से 80 लाख में। हमें सूत्रों से जानकारी मिली, हमारे कुछ लोगों ने बताया जो उनके टच में है, कि केजरीवाल के विधायक पार्षदों ने कहा कि हमने 50 लाख रुपए दिए थे टिकट के, 80 लाख दिए थे किसी ने, हमारे पैसे लौटाओ, हमारे पैसे तब वोट देंगे, हमें मेयर बनाओ, डिप्टी मेयर बनाओ। ये वो भय है उनके अंदर, तो भय दिखाकर उल्टी सीधी शोर मचाकर वो हम सब लोगों को बदनाम करना चाहते हैं। उधर आम आदमी पार्टी बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। उसका आरोप है कि बीजेपी बैकडोर से एमसीडी में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। आज तक क्या हुआ है, हमेशा पहले मेयर का चुनाव होता है और जब एक बार मेयर कुर्सी पर बैठ जाता है तो उसके आदेश अनुसार डिप्टी मेयर का चुनाव होता है और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होता है। पर भारतीय जनता पार्टी को ये डर है क्योंकि उनके पास नंबर नहीं है, वो रूलिंग में अभी भी आना चाहते हैं। दिल्ली के जनता के द्वारा दिया गया मैंडेट वो अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे और बैकडोर से अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 15 साल की सत्ता के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी को एमसीडी के सत्ता से हटाने में कामयाब तो रही, लेकिन इसके बाद भी उसके लिए मेयर चुनाव की राह आसान नजर नहीं आ रही। जबकि एमसीडी चुनाव में पस्त होने के बाद भी बीजेपी उम्मीदों की डोर को छोड़ना नहीं चाहती। शायद यही वजह है कि दोनों पार्टियों के बीच गजब की सियासी रस्साकशी चल रही है। लेकिन मेयर का चुनाव कैसे होगा, इसका सीधा जवाब किसी के पास नहीं है। दिल्ली से रामकिंकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मेयर चुनाव को लेकर 3 बार बैठकें हो चुकी हैं, हर बार नतीजा सिफर रहा। वोटिंग से पहले सदन में हल्ला हंगामा हो गया, नोक-झोंक इतनी तीखी हुई कि वोटिंग टालनी पड़ी। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, मेयर को लेकर किस मुद्दे पर तकरार है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज जैन। ने अब तक 3 बार सदन की बैठक बुलाई है। इस वक्त हम मुख्यालय में ही मौजूद हैं और आपको बता दें कि इन तीनों बैठकों में ही मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है। ये एक राजनीतिक रहस्य भी बन गया है। हम लेकिन आपको बताते हैं कि क्या वो 3 बड़ी वजह हैं जिनकी वजह से पिछली बैठक में मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। सबसे पहली और बड़ी वजह है एल्डरमैन यानी कि मनोनीत पार्षदों को वोटिंग पावर देना। आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि डीएमसी एक्ट के तहत वोटिंग पावर मनोनीत पार्षदों को नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि आम आदमी पार्टी के पास तो बहुमत है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी क्यों डर रही है? अब आम आदमी पार्टी ने वोटिंग पावर को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। दूसरी बड़ी वजह ये रही कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का एक साथ चुनाव कराना। तीसरी बड़ी वजह ये रही कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने सदन के भीतर आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों पर यह आरोप लगाया कि उनके खिलाफ सजा का ऐलान हुआ है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने यह स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी के जिन विधायकों संजीव झा और अखिलेश पति त्रिपाठी का जिक्र किया जा रहा है, उनकी सजा पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। मेयर चुनाव को लेकर पेच अटक चुका है, सियासी लड़ाई खूब हो रही है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। दिल्ली सोच रही है कि उसे अपना मेयर कब मिलेगा। हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने और सवाल है, मेयर चुनाव पर विवाद सुलझाने का रास्ता आखिर है क्या? आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है सिविक बॉडी एक्सपर्ट जगदीश पी ममगई का। मेयर का चुनाव वैसे तो बहुत सहज था। 250 चुने हुए पार्षद और 10 सांसद और 14 एमएलए जोड़ के 274 लोग मतदान करते और मेयर चुनाव संपूर्ण हो जाता। और एक्ट भी ये कहता है कि पहली बैठक में निगम की जो चुनाव के बाद पहली बैठक बुलाई जाएगी उसमें
महापौर का चुनाव अपने बीच से एक सदस्य का करना होता है। ये पहला अवसर है पिछले 60-62 सालों में जब जो है मेयर के चुनाव की बैठक स्थगित हुई। स्थगित का तो कोई प्रावधान उसमें था ही नहीं, लेकिन फिर भी स्थगित हुई, फिर दूसरी बार स्थगित हुई, फिर तीसरी बार स्थगित हो गई। नए नए बातें उभरी, मनोनयन सदस्यों को वोट देने का मामला, विधायक जो सदस्य हैं, आज भी सदस्य हैं, सदस्य के नाते मतदाता है, उनको मतदान से रोकने का मामला। ऐसे मामले कभी देखे नहीं और ऐसे पीठासीन अधिकारी अनभिज्ञता का हो या कुछ इंटेंशन की बात हो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ऐसा हाउस में ऐसी व्यवस्था कभी देखी नहीं गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि मसले में कहीं ना कहीं कोर्ट को ही दखल देना होगा। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल। फिलहाल एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मेरे साथ देखिए फैक्ट चेक।